बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक और इमरान खान की बात को नहीं माना गया, जबकि दूसरी जानब हाफिज साद रिजवी के बयान की धूम मच गई। और क्या वाकई ही इमरान खान की जान को ख़तरा है? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि जब 25 नवंबर को तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद पहुंचे थे तो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर यह खबर सामने आई थी कि इमरान खान साहब इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग संगजानी में बैठे और इस दौरान हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। मगर नाज़रीन किराम, फिर ये खबर सामने आई कि बुशरा बीबी ने संगजानी बैठने से इनकार कर दिया है और बुशरा बीबी ने अपने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हमारी मंजिल डी चौक है, तो लिहाजा आप लोगों ने डी चौक से पहले रुकना नहीं है। और फिर नाज़रीन किराम, सब ने देखा कि तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन डी चौक चले गए और फिर रात गए उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें ये खबरें सामने आई कि तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद और जख्मी हुए। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि उनके सैकड़ों कारकुनों को डी चौक में शहीद किया गया है, जबकि दूसरी जानब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ पर शहीद नहीं हुए, बल्कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासत के लिए ये झूठा बयानिया बना रही है। मगर नाज़रीन किराम, हकीकत बात यही है कि चाहे तहरीक इंसाफ के 2 कारकुन शहीद हुए हैं या सैकड़ों कारकुन शहीद हुए हैं, मगर डी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर गोलियां चलाई गई हैं और उसमें तहरीक इंसाफ के लोग जान से भी गए हैं। तो नाज़रीन किराम, अब इसी मामले पर अली मोहम्मद खान की एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। नाज़रीन किराम, इस मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान साहब ने पहले ये बात की कि पहली बात तो ये है कि अलीमा खान साहबा को प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं करना चाहिए था, ये पार्टी का मामला है, तो लिहाजा बैरिस्टर गौहर या किसी और की जानब से ये ऐलान होना चाहिए था कि हम 24 नवंबर को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जमात मरूसी नहीं है, तो लिहाजा अलीमा खान साहबा को ये ऐलान नहीं करना चाहिए था। और फिर नाज़रीन किराम, इसी मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान ने कहा कि जब इमरान खान साहब इस बात पर राज़ी हो गए थे कि हमारे लोग संगजानी में बैठे, तो फिर बुशरा बीबी या कोई और किस तरह ये फैसला कर सकता था कि हमने डी चौक जाना है। यानी कि नाज़रीन किराम, अली मोहम्मद खान ने अपनी इस मुबैना ऑडियो में इस बात पर एतराज़ किया कि जब इमरान खान साहब की जानब से ये फैसला आ गया था कि हमारे लोग संगजानी में बैठे, तो फिर बुशरा बीबी या कोई और शख्स इमरान खान के फैसले के खिलाफ किस तरह जा सकता है। नाज़रीन किराम, अली मोहम्मद खान ने कहा कि चाहे बुशरा बीबी हूँ, अलीमा खान साहबा हूँ या कोई और हो, वो कभी भी इमरान खान के फैसले के ऊपर कोई और फैसला नहीं कर सकता। यानी कि नाज़रीन किराम, अब इस बात पर इतराज़ हो रहा है कि जब इमरान खान साहब ने यह कह दिया था कि हमारे लोग संगजानी में बैठे, तो फिर ये लोग डी चौक क्यों गए। और फिर नाज़रीन किराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि बुशरा बीबी ने यह तो ऐलान कर दिया कि हमारी मंजिल डी चौक है, लेकिन जब निहत्ते कारकुनों पर ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब अपने कारकुनों को वहीं छोड़कर खुद खैबर पख्तूनख्वा चले गए। तो नाज़रीन किराम, अब देखना यह है कि इस मामले पर मजीद इमरान खान साहब का क्या बयान सामने आता है जब सहाफ़ियों की जेल में उनके साथ मुलाकात होती है। अब बात करते हैं इमरान खान की जान को क्या जेल में वाकई ख़तरा है। तो कल नाज़रीन किराम, PTI के बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर यह खबर दी कि एक बार फिर इमरान खान की जान को जेल में ख़तरा है और मुबैना तौर पर उनके सेल में एक ऐसी स्प्रे की गई है जिसके बाद इमरान खान साहब का ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब हो सकता है। कल नाज़रीन किराम, पूरा दिन इस हवाले से तहरीक इंसाफ के लोग
सोशल मीडिया पर यही बात करते रहे कि जेल में इमरान खान की जान को खतरा है, तो लिहाजा इंटरनेशनल मीडिया पर इस हवाले से बात की जाए और इस इशू को उजागर किया जाए। जबकि दूसरी जानब आज ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब जेल में बिल्कुल ठीक हैं और उनकी जान को खतरा नहीं है। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर हुकूमत को भी चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करा दिया करे, ताकि उसके बाद ऐसे मामलात सामने ना आए और ना ही इस हवाले से फिर लोग ये कहें कि इमरान खान की जान को खतरा है। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन किराम, कल इमरान रियाज खान साहब की जानब से एक ट्वीट किया गया और उसमें वो फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब के सेल में जो शीशे लगाए गए थे सर्दी के बचाव के लिए, उनको मुबैना तौर पर तोड़ दिया गया है ताकि इमरान खान साहब को सर्दी से अजियत दी जाए। तो नाज़रीन किराम, जैसे ही इमरान रियाज खान साहब ने ये ट्वीट किया तो उसके बाद मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का वो बयान सामने आया कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा इमरान खान की हुकूमत में जेल से रिहा होकर आए थे, तो उसके बाद अल्लामा साहब ने फरमाया था कि दिसंबर के महीने में मुझे जेल में पहले तो कंबल भी नहीं दिया जाता था और फिर जब मुझे कंबल दिया जाता था तो उसको गीला करके दिया जाता था ताकि मुझे सर्दी से अजियत दी जा सके। यानी कि नाज़रीन किराम, जो कुछ इमरान खान की हुकूमत में अल्लामा साहब के साथ किया गया था कि उनको सर्दी से अजियत दी जाए, तो उसी किस्म की बात कल इमरान रियाज खान साहब ने भी की है। अब बात करते हैं कि हाफिज साद रिजवी ने क्या बयान दिया है और किस तरह उनके बयान को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, 25 नवंबर को जो कुछ डी चौक में हुआ उस हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का एक बयान सामने आया है। नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हम हर जालिम के खिलाफ हैं और हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं। नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि जो कुछ डी चौक में हुआ है वो जुल्म है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसके बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि जो डीठ ये कह रहे हैं कि डी चौक में गोली नहीं चली, उनको शर्म आना चाहिए। और इसके बाद जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अहम बात की वो ये थी कि क्या हम तुम्हें इसलिए तनख्वाह देते हैं कि तुम अपने बच्चों पर गोलियां चलाओ। तो नाज़रीन, जैसे ही तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का ये बयान सामने आया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया और कहा कि हाफिज साद रिजवी ने हक की बात की है और हाफिज साद रिजवी की तारीफ बनती है। मगर नाज़रीन किराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कारकुन और कायदीन ज़ेर अताब थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था, तो यही तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों का मजाक बनाया करते थे और कहा करते थे कि तहरीक लब्बैक वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। तो लिहाजा अब इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए और जिस तरह ये लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मजाक बनाते रहे हैं तो इनको भी इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी हवाले से कल इमरान रियाज खान साहब ने भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का ये बयान शेयर किया कि हाफिज साद रिजवी ने भी डी चौक में होने वाले जुल्म की मजम्मत की है। तो इमरान रियाज खान साहब, आपने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी का ये बयान तो शेयर कर दिया, मगर जब इमरान खान की हुकूमत में 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी तो उस वक्त इमरान रियाज खान साहब आप ये फरमाया करते थे कि जब भी रियासतें लोगों को सड़कों से उठाती हैं तो लोग मारे जाते हैं और ऐसा पूरी दुनिया में होता है। यानी कि नाज़रीन किराम, इमरान रियाज खान साहब सहाफ़ी होने के बावजूद जो जुल्म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हो रहा था उसको डिफेंड कर रहे थे, जबकि दूसरी जानब हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो इमरान खान और PTI के सियासी और नजरियाती मुखालिफ हैं, उन्होंने PTI पर होने वाले जुल्म की मजम्मत की है। तो यही फ़र्क तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर लोगों में है कि चाहे उनके सियासी मुखालिफ पर भी जुल्म हो तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसकी मजम्मत करती है और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।